14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर ये फैसला तारीख बन चुका। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस में रिमार्क्स। कहा, अदालती फैसला तारीख में रहेगा कि 90 रोज में इंतखाबात लाजमी है। देखना तो ये था कि क्या इंतखाबात के लिए 90 रोज बढ़ाए जा सकते हैं। क्या 9 मई के वाक़यात के बाद हालात वो हैं जो आइन में इंतखाबात में इल्तवा के लिए दर्ज हैं। हर चीज़ तशद्दुद और जोर ज़बरदस्ती से नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन की सलाहियत होनी चाहिए कि जो और जैसे भी हालात हों वो इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाए। कोयटा में सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़ाक के कत्ल का मुकदमा चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दर्ज। मुकदमे में कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत दीगर दफात शामिल। वकील अब्दुल रज़ाक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ संगीन गद्दारी के केस में दरख्वास्त गुजार भी थे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज। बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और फराह खान समेत दीगर भी नामजद। मुकदमे में फ्रॉड, नौसरबाजी और हेरा फेरी की दफात शामिल। दरख्वास्त गुजार ने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्जिमान ने तोशाखाना की घड़ी से मुतालिक जाली रसीदें इस्तेमाल की। मुकदमे में नामजद मुल्जिमान का हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि कोई साजिश प्रोपेगेंडे से हर किसी को हर वक्त बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मुआशी, दिफाई और कौमी मफादात को नुकसान पहुँचाना पीटीआई का मिशन है। पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे और अलाकारों को कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। अवाम सियासत और मुल्क दुश्मनी में फ़र्क पहचान चुके हैं। साइफर और 9 मई एक ही साजिश के 2 मरहले हैं। बैरूनी मीडिया में जारी मुहिम भी एजेंडे का तसलसल है। जिना हाउस हमले में मरकजी शरपसंद के किरदार पर बनाया गया प्रोपेगेंडा बेनकाब। शरपसंद इमरान महबूब तहरीक इंसाफ का सरगर्म कारकुन निकला। भाई की भी तस्दीक। शरपसंद शख्स को मंसूबे के तहत जिना हाउस भेजा गया। मखसूस अंदाज को जवास बनाकर इसे एजेंसियों का अहलकार करार दिया गया। मुल्जिम हिरासत में है। सियासी इत्तेहाद, नए ग्रुप और नई पार्टी की गूंज। साबिक सदर आसिफ जरदारी पंजाब भर से सियासी रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी में शामिल करने के लिए मुतहरिक। आज शाम पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। नई सियासी जमात के लिए जहांगीर तरीन के रहनुमाओं से मुशावरत। इजलास में पार्टी का नाम भी ज़ेर गौर। मजीद रहनुमाओं को शामिल करने के हवाले से मुशावरत। रवां माली साल में महंगाई की शरह 29% तक रिकॉर्ड हुई। इक्तसादी सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस मुआशी ग्रोथ 0.3 रिकॉर्ड की गई। बरामदात का मुतय्यन हदफ भी ना हासिल हो सका। रवां माली साल के दौरान ज़राई शोबे की शरह नमू 1.5% रिकॉर्ड की गई। बड़े सनती शोबे की शरह नमू -7.9%। तामीरात के शोबे की ग्रोथ -5.5% रही। हुकूमत का आइंदा माली साल के बजट में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लिवी बढ़ाने पर गौर। लिवी 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़। हुकूमत को 10 रुपए फी लीटर लिवी बढ़ाने से 870 अरब रुपए हासिल होंगे। पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम रूस के साथ ताल्लुकात का फरोग चाहते हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का मॉस्को में रूसी पार्लियामेंट से खिताब। कहा, पाकिस्तान कसीरुल मुल्की ताल्लुकात पर यकीन रखता है। हमारे ताल्लुकात का किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुकात पर इन्हसार नहीं है। शंघाई ताउन तंजीम की रुकनीत ने दोनों ममालिक में ताउन और हमांगी की नई राहें खोली हैं। 2 तरफा ताल्लुकात की बुनियाद बाहिमी ताउन है। मुआशी ताउन के मजीद दरवाजे खुलेंगे। इंतखाबात और रिव्यू एक्ट केस को एक साथ सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट का मंगल से रोजाना की बुनियाद पर समाअत का इंदिया। चीफ जस्टिस ने कहा, दरख्वास्त गुजार के मुताबिक नजरसानी के दायरे कार को बढ़ाने का एक एक्ट गैर कानूनी है। नजरसानी का दायरा इख्तियार बढ़ाने के लिए आईनी तरमीम लाजिम है। इस कानून में आर्टिकल 184(3) से मुतालिक अच्छी तरमीम है। हुकूमत की अच्छी कानून साजियों को सराहते हैं। हुकूमत तो दरवाजों पर एहतजाज कर रही थी। क्या एहतजाज का मतलब इंसाफ के मामले में रुकावट डालना था? ये जो इंसाफ का काम कर रहे हैं ये मौला करीम का काम है। हमारे काम में दाखिल देना तो हक में मुदाखलत करना है। अदालत कैसे पंजाब इंतखाबात केस सुने अगर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट नाफिज हो चुका है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पंजाब इलेक्शन नजरसानी दरखास्त पर समाअत में
सवालात उठा दिए। कहा, बताएं कैसे रिव्यू एक्ट पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस में लागू नहीं होता। चीफ जस्टिस ने कहा, यह कोई नया केस नहीं है, ये पहले से होने हुए फैसले के खिलाफ अपील है। अगर लार्जर बेंच बना तो उसके सामने नए निकात भी उठाए जाएंगे। कानून को रोल बैक करना मुमकिन नहीं होगा। बड़े ओहदों पर मनपसंद अफराद की तैनाती। एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और फराह खान पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में 8 दीगर अफराद भी शामिल। हुकाम के मुताबिक रिश्वत के एवज पंजाब भर में अफसरान को मनपसंद पोस्टिंग दी। मामले पर मुतालिका अफसरान समेत दीगर का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की जा रही है। सेशन कोर्ट लाहौर का परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर भेजने के खिलाफ दायर दरखास्त पर फैसला महफूज। एडिशनल सेशन जज साइमर रियासत ने एंटी करप्शन की अपील पर समाअत की। एंटी करप्शन ने मौक़िफ़ अपनाया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कानून के बरअक्स फैसला सुनाया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाहनवाज रांझा का तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI के ट्रायल का मुतालबा। कहा, तारीख में पहली बार मुजरिमाना कार्रवाई की समाअत पर स्टे दिया गया। कानून में कहीं नहीं लिखा कि 120 रोज बाद कार्रवाई नहीं की जा सकती। करप्शन केस में उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों सुस्त रवि का शिकार है? ऐसी कोई सहूलत नवाज शरीफ को तो मुयसर नहीं थी। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के खिलाफ ट्रायल हो सकता है तो इनके खिलाफ क्यों नहीं? जमात इस्लामी ने मेयर के इंतखाब से कबल बल्दियाती कानून में तरमीम को चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा, तरमीमी एक्ट के तहत गैर मुंतखब अफराद को चेयरमैन या मेयर बनाने की मंजूरी दी गई। बल्दियाती कानून की रूह के मुताबिक मेयर मुंतखब नुमाइंदों में से होना चाहिए। सईद गनी ने कहा, जो कौंसल मेंबर ना हो वो कभी मेयर या टाउन चेयरमैन वाइस चेयरमैन बन सकता है। गैर मुंतखब उम्मीदवार के मेयर बनने की तजवीज़ सबसे पहले जमात इस्लामी ने दी थी। हाफिज नईम मेयर के इंतखाब को ताखीर की तरफ ले जाना चाहते हैं। अगर अक्सरियत है तो हाफिज नईम रहमान परेशान क्यों हैं? ये अक्सरियत शो करें, हम उन्हें मेयर तस्लीम करेंगे। घर मिठाई लेकर भी जाऊंगा। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग की नशिस्त LA 15 में कल ज़मनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर, तहरीक इंसाफ के राजा ज़मीर और नून लीग के मुश्ताक अहमद मिनहास में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 1,01,146 वोटर्स हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। नशिस्त साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास की नाअहली के बाद खाली हुई थी। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए सस्ता 300 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में भी डॉलर 6 पैसे सस्ता 286 रुपए 50 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। हुकूमत का कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में फिर से मार्केटें 8 बजे बंद करवाने का फैसला। कौमी इक्तिसादी काउंसिल में तवानाई बचत प्लान पेश। दुकानें और कमर्शियल सेंटर्स 8 बजे बंद होंगे। पुराने बल्ब के बजाय LED लाइट्स और गैस गीजर्स को अपग्रेड करने की तजावीज़ शामिल। एहसन इकबाल ने कहा, तवानाई बचत प्लान से सालाना $1 अरब बचेंगे। उम्मीद है सूबाई हुकूमतें प्लान पर अमल दरामद करवाएंगी। मुल्क भर के ताजिरों का 8 बजे दुकानें बंद करने का फैसला, वापस लेने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर मौसमियात शेरी रहमान का प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने पर जोर। कहा, अवामी मकामात, पहाड़ और समंदर प्लास्टिक से आलूदा हो चुके। हमें एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की मसनूआत पर इन्हसार कम करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में चंद साल पहले पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी लगाई गई थी। बच्चों की स्मगलिंग का मामला ऐसा नहीं कि सिर्फ पुलिस पर छोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट के बच्चों की स्मगलिंग से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, इंसानी अज़ा की स्मगलिंग से बच्चों की जिंदगी तबाह हो जाती है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा, असल मामला अच्छी तर्ज हुक्मरानी का है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि स्मगलिंग और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के क़वानीन तो अच्छे हैं, लेकिन अमल दरामद मसला है। गुजरात डिवीजन, वजीराबाद जिला और अहमदपुर चट्ठा तहसील रहेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान हुकूमत का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। रहीम यार खान में आंधी और तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। सड़कों, गलियों और बाजारों में कई फीट पानी जमा। अंडरपासेस भी पानी से भर गए।
दरख्त जड़ों से उखड़कर सड़कों पर आ गिरे। बारिश के बायस इलाके की बिजली गायब, कारोबारी सरगर्मियां बंद। पेशावर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों ने रात गए थाना सरबंद की चीनी पोस्ट पर रॉकेट हमला किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार। एसएसपी ऑपरेशन के मुताबिक चौकी पर दो अतराफ से फायरिंग की गई। हमलावरों की तादाद 5 से 6 थी। दहशतगर्दों के हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान में रजीम चेंज के बयानिए को झूठ करार दे दिया। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा ने कहा, अमरीकी साजिश से मुतालिक इल्जामात सरीहन झूठ हैं। खतीजा शाह के केस को फॉलो कर रहे हैं। खतीजा शाह की दोहरी शहरियत है। पाकिस्तानी हुकाम से कहा है कि खतीजा शाह को कौंसलर रिहाई दी जाए। तर्जुमान ने कहा, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के दौरे अमरीका पर इंसानी हुकूक और मजहबी आज़ादी पर बातचीत होगी। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर्स पर तशद्दुद के बाद यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज जारी। लाहौर के मुतादिद अस्पतालों में एहतजाजन ओपीडीज बंद, मरीज परेशान। फैसलाबाद में डॉक्टर ने 2 खवातीन के पित्ते की जगह टांग और टांग की जगह पित्ते के ऑपरेशन कर दिए। एक खातून के लवाहिकीन के मुताबिक डॉक्टर को बताया भी था कि पित्ते का मसला है, लेकिन टांग का ऑपरेशन कर दिया गया। निजी अस्पताल का डॉक्टर मुअत्तल। मरी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी, मौसम सर्द। जीपीओ चौक बरसाती नाले में तब्दील। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी आज बादल बरसने का इम्कान। मॉनसून सीजन में तेज बारिशों और सैलाब की पेशगोई। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पेशगी इकदाम शुरू कर दिए। जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ नालों की सफाई का अमल जारी। निगरान हुकूमत पंजाब का देहात में आवाम को शहर की तर्ज पर सहूलतें फराहम करने का प्रोग्राम। पीने के साफ पानी की फराहमी और सफाई का मरबूत निज़ाम तश्कील दिया जाएगा। हर गाँव में चौकीदारी का बेहतरीन निज़ाम राइज किया जाएगा। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने का मिशन। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की सऊदी अरब में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद और कराची तारकीन वतन के लिए दुनिया के सस्ते तरीन शहरों में शामिल। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक हांगकांग और सिंगापुर महंगे तरीन शहर करार। सयाहों की हिफाजत और रहनुमाई टूरिज्म पुलिस की जिम्मेदारी। खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती और तारीखी मकामात पर सयाहती मुहाफिज तैनात। टूरिज्म पुलिस ने 1 साल में सयाहों की दर्जनों शिकायत निपटाई। मक्खी ने टेलर स्विफ्ट को गाना भुला दिया। गाना गाने के दौरान मक्खी अमरीकी गुलकारा के गले में चली गई। कॉन्सर्ट का सारा मजाक किरकिरा हो गया। माजी की मारूफ गुलकारा मुनव्वर सुल्ताना की बरसी। मुनव्वर सुल्ताना को पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद में गीत गाने का एजाज हासिल। उनके उर्दू और पंजाबी के कई गाने बहुत मशहूर हुए।